मुलाकात के अंदर उन्होंने बताया है कि मुझे ना यहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, ना एयर कंडीशन है जो कि एक साबका वज़ीर आज़म है, कानून के मुताबिक एक क्लास उनका हक़ है, ना कूलर पंखा है, खाली सिर्फ पंखा है। और वहाँ पर पोजीशन ये है कि जो वाशरूम है वो ओपन है और वाशरूम का शावर भी ख़राब है। दिन को उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं यहाँ पर और रात को कीड़े होते हैं। रात को बारिश हुई है और पानी उस बैरक के अंदर आ गया। छोटा सा कमरा है, नमाज पढ़ने में भी उन्हें तकलीफ़ है। उसके साथ उन्होंने बताया कि मैंने खाने के हवाले से पूछा और उन्होंने बताया कि खाना जो है वो मुझे दाल वगैरह, मुझे उसका कोई इशू नहीं है। मेरा सिर्फ़ एक मैसेज है कि यहाँ पर दो रास्ते हैं, या आज़ादी या ग़ुलामी। आज चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हुई है और तकरीबन 2 दिन से लगातार, इतवार और उससे एक दिन पहले हफ्ता लगातार राब्ता कर रहे थे कि उनसे हमारी मुलाकात करवाई जाए, इस हवाले से कि एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने हैं और दूसरा उनकी सेहत दरियाफ़्त करनी है, डॉक्यूमेंट्स उनसे साइन करवाने हैं और उनसे डायरेक्शन लेनी है कि ये केसेस आपके चल रहे हैं तो क्या हदायत हैं आपकी तरफ से। तो रात को 12 बजे मैसेज आया और बाद में एक कॉल आई। उन्होंने कहा जी कि आप 12 बजे कल आ जाएँ। उनसे यही गुजारिश की कि हमें 9 बजे सुबह करवा के दे दें ताकि हम आज जो तोशाखाना का फ़ैसला हमने चैलेंज करना है वो जल्दी हो जाए। जानबूझकर 12 बजे के लिए बुलाया गया ताकि आज हमारा एक दिन ज़ाया हो जाए। 12 बजे मैं वहाँ पहुँचा, 12:30 बजे उन्होंने कहा कि अब 12:30 बजे आप आ जाएँ। 1 घंटा एक कमरे में अलहदा मुझे बिठाए रखा और 1 घंटे के बाद आगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में ले गए। उससे पहले उन्होंने उनको कपड़े वगैरह वो तैयारी करवा के ताकि मुझे महसूस हो कि वो ठीक हैं। तो वो आए हैं, तकरीबन 1:30 बजे मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन कोई 1.25 घंटे मुलाकात जारी रही है। मुझे अगर ये डी क्लास में भी रख दें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डी क्लास में भी रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्योंकि तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरह से मुझे कर रहे हैं। कुरान पाक मुझे पढ़ने का मौका मिल गया और मैं वो पढ़ रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ, लेकिन इनसे जितना हो सकता है ये उतना कर रहे हैं मेरे साथ। जानबूझ के एक पूरी प्लानिंग के तहत मुझे दोबारा अगवा किया गया। पहले उन्होंने कहा कि 9 मई को किया और आज फिर इसी तरह अगवा किया। वो कैसे किया कि मैंने खुद कहा है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। दरवाजे तोड़ के ये बुशरा बीबी के कमरे तक ये तोड़ने की कोशिश की और अंदर घुस गए। बीबी के मोबाइल भी लिए इन्होंने और पूरे कमरों की तलाशी लिए, सारे तोड़े हैं शीशे। उन्होंने कहा है कि आपने इसके ऊपर लीगल एक्शन लेते हुए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है और इनके ख़िलाफ़ जो है मीडिया के ऊपर बताना है कि इन्होंने कैसे किया। उनके गार्ड जो हैं उनके हवाले से उन्होंने मैसेज दिया है कि वो बिल्कुल बताएं कि मेरे गार्ड्स को, मेरे जो साथ स्टाफ था उनको गिरफ़्तार करके ले गए। 1 बजे गिरफ़्तारी की है और FIR दे रहे हैं 4:20 की। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं 4:20 की FIR ताकि वो इस चीज़ को कवर कर सकें कि वो जो ऑर्डर आया था तो फ़ौरन जो व्हाट्सएप वाला वो सारा बन रहा है कि आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा गया, दरमियान में पूरी अप्रूवल होती है कि अगर जज साहब ने शॉर्ट ऑर्डर दिया है तो वो फ़ौरन IG साहब को भेजेंगे वारंट के हवाले से और वो फिर आगे डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे, फिर वो होम सेक्रेटरी जो पंजाब है और वहाँ का जो मुतलका थाना है उसके अंदर आमद डाल के और फिर आगे जाके उन्होंने गिरफ़्तारी करनी। 100 बंदा, इससे ज़्यादा लोग थे और उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ से पहले उन्होंने कहा कि आपको अडयाला जेल लेके जाना है। फिर रास्ते में इनका प्रोग्राम चेंज हुआ क्योंकि वहाँ पर A क्लास और B क्लास नहीं थी। C क्लास में लाने के लिए इन्होंने जानबूझ के यहाँ पर मुझे ले आए। मुझे कोई ना मोबाइल की एक्सेस है, ना वहाँ पे मुझे कोई जो TV लगा हुआ है कि मुझे पता चले कि हो क्या रहा है, ना वहाँ पे अखबार आने देते हैं। तो किसी हवाले से कोई जो बुनियादी सहूलियात हैं वो वहाँ पे उन्हें अवेलेबल नहीं। तो लिहाजा आज उनकी तरफ से बिल्कुल खुला मैसेज है कि मैं हर तरह से तैयार हूँ, जितनी जेल मुझे सारी ज़िंदगी भी रहना पड़े मैं रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हमने वहाँ पर एक एप्लीकेशन भी फ़ाइल कर दी है आज सुप्रीटेंडेंट साहब को, जो कि कल शेर अफजल मरवत साहब ने आज एक पटिशन फ़ाइल की है, हाई कोर्ट में लगी। उसी के तरह की एक एप्लीकेशन सुप्रीटेंडेंट साहब को की है
कि जो पार्टी के सरबराहान हैं या लीगल टीम है और डॉक्टर, अभी तक कोई डॉक्टर जो है हमारी तरफ से वहाँ पर उसको एक्सेस नहीं हुई, सिवाय मेरे कोई बंदा वहाँ पर मिल नहीं सका। वहाँ पर उन्होंने इस तरह से हिसार बनाया हुआ है कि मुझे पुलिस वाली गाड़ी में गेट से लेके गए और 1 किलोमीटर पैदल चलाया वहाँ पर, और मेरी तस्वीरें खींचते गए जगह जगह पे। फिर मुझे जाके उन्होंने मुलाकात करवाई 1 घंटे के बाद। ये सूरत हाल थी अंदर की। मज़ीद मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर सारा बताया, शाह साहब भी मौजूद हैं, और ये सूरत हाल है। हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की, हमारी सिर्फ इस्तदा है कि खान साहब को बुनियादी जो उनके कानून के मुताबिक उनको A क्लास जो उनका हक़ है वो दिया जाए, और पटिशन के ऊपर वो भी हमारी इस्तदा होगी कि जल्दी से जल्दी फिक्स करके उसके ऊपर जो भी फैसला होगा। देखिए, जेल इंतज़ामिया का रवैया हमारे साथ तो ठीक है, लेकिन उनको जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक वो उनके साथ जो ज़्यादती है वो कर रहे हैं। वो जितना उनके साथ हो सकता है वो उतनी ज़्यादती कर रहे हैं।